नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री न्यूज बिहार। आज हम मांझी में खड़े हैं और एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी होल्डर छात्र हैं जिनका नाम है सत्येंद्र कुमार यादव। उनसे बात करते हैं कि आखिर बिहार में राजद सत्ता से इतने दिनों से बाहर क्यों है। इसी सभी मुद्दों पर उनसे हम बात करते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। आइए हम उनसे बात हमारे न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री न्यूज बिहार में, और इसको देखने वाले सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अच्छा, आपसे एक अहम मुद्दा आज हम पूछना चाहते हैं। एक बात है कि आखिर राजद जब से बिहार विभाजन हुआ है 2004 से ही सत्ता से बाहर हुई है, तब से आज तक वो सत्ता में क्यों नहीं आ पाई? देखिए, ऐसे तो बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जिससे झारखंड को काट के अलग किया गया था। झारखंड को अलग करने का मेन रीजन ये था, ऐसे आंदोलन चलाया जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने ऊपर से ये आदेश दिया था कि जैसे बिहार का विभाजन किया जाए, उसके साथ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से काटकर उसको अलग किया गया। दोनों मन एक साथ हुआ था। मेन रीजन यही था। अच्छा, जब विभाजन हो गया तो विभाजन के बाद फिर राजद की सरकार क्यों नहीं आ पा रही है? किसी राजद परिवार से मुख्यमंत्री क्यों नहीं पा रही? इसके वजह से क्या कारण है? या कोई अल्पसंख्यक या जो SC ST के वोटर बैंक है वो कट गए कि क्या हुआ? इसका वजन क्या है? देखिए, ऐसे मेन रीजन राजद का मेन कोर वोटर जो था वो SC ST OBC और अल्पसंख्यक थे जी। 2000 विभाजन के पहले 2000 के 15 नवंबर 2000 के पहले जो बिहार था उसमें अल्पसंख्यक या जो SC ST थे उनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या जो थी वो झारखंड में थी, और उसको काट के एकदम अलग कर दिया गया। उसके बाद जो RJD थी वो धीरे धीरे कमजोर होती गई, और 2004 में जो फरवरी या मार्च के आसपास एक चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस और रामविलास पासवान की पार्टी जो रहती थी तो लोजपा थी, वो दोनों मिल के लड़े थे और RJD अलग लड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय कोई भी सरकार बहुमत में नहीं आ पाई। उस समय ये रामविलास पासवान से ये कहा गया था कि वो कांग्रेस नहीं, वो RJD का समर्थन करें और सरकार बनाए। लेकिन उस समय क्या हुआ कि रामविलास पासवान ये चाहते थे कि कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हो, जिसपे राजद यानी लालू प्रसाद यादव जो थे राजद के प्रमुख थे, उन्होंने इस बात पे हामी नहीं भरी। किसी अन्य मैटर या जो भी हो रहा हो मैटर, उस पे हामी नहीं भरने की वजह से फिर से चुनाव हुआ। उसके बाद जो नवंबर में चुनाव हुआ 2005 में, उसी समय क्या हुआ कि ये उसमें फिर कांग्रेस और RJD मिल के लड़े, लेकिन ये दोनों क्या हुआ कि बहुमत से दूर रह गए। और NDA जिसके अगुवा थे नीतीश कुमार, उन्होंने क्या किया कि मिलके NDA के साथ गठबंधन में अपना सरकार बनाए। अच्छा, जब राजद का मुख्य कोर वोट SC ST अल्पसंख्यक था, तो जो उनको पता था कि जब वो कट करके चले जाएंगे झारखंड में, तो फिर उन्होंने राज्य का विभाजन क्यों किया, क्यों करने दिया? देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो भी राज्य का विभाजन हो, जिससे आर्टिकल 3 जो है 3 है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि किसी भी स्टेट को या उसके क्षेत्र को काटने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है, उसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं होती। अच्छा, फिर भी तो वहां पे सहमति होनी चाहिए ना? सहमति दी होगी ना राजद परिवार, राजद की पार्टी, तभी तो, क्योंकि उस समय तो राजद ही सरकार में थी, तो सहमति दी होगी तभी उनका विभाजन हुआ होगा। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन जो देखिए, जो केंद्र सरकार की जो भूमिका होती है वो मेन होती है, और अनुच्छेद में क्लियरली ये वर्णन किया गया है कि अगर किसी स्टेट का विभाजन करना हो, उसके सीमाओं का परिवर्तन करना हो या नाम परिवर्तित करना हो, तो उसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका होती है। राज्य सरकार अपना मत दे या न दे, वो ज्यादा अहम भूमिका नहीं रहता है, इसलिए अधिकतर स्टेट जो होते हैं वो हामी भर देते हैं। उसके बाद से ही देखिए 2000 में विभाजन हुआ। उसके बाद 2004 में पहला चुनाव हुआ। उस समय तो मान लीजिए पहली बार फरवरी में हुआ या वही मार्च अप्रैल के आसपास, तो उसमें सरकार नहीं बन पाई। फिर नवंबर में हुआ, उस समय वो NDA की सरकार बन गई। अच्छा, इसी हिसाब से अगर ओवैसी जी हैदराबाद में बोलते हैं कि हैदराबाद का नाम किसी माई के लाल भी चेंज नहीं कर सकता है, तो क्या जब वो बिहार का विभाजन कर सकती सरकार,
तो इस हिसाब से तो वो हैदराबाद का नाम भी चेंज कर सकती है। वो हैदराबाद ही नहीं, पूरे क्षेत्र, पूरे देश में किसी भी स्टेट का या किसी भी जगह का नाम केंद्र सरकार आराम से चेंज कर सकती है। क्या है कि अनुच्छेद में ये वर्णन है कि किसी भी स्टेट या उसके सीमा का या क्षेत्र का नाम और वो सीमा कोई भी परिवर्तित मैंने केंद्र सरकार ही परिवर्तित कर सकती है, उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अच्छा, उस समय जब बिहार का विभाजन हुआ उस समय सरकार किनकी थी, राजद, कांग्रेस या बीजेपी की? नहीं, उस समय सत्ता में थी अटल बिहारी वाजपेयी जी, केंद्र में प्रधानमंत्री थे और उसमें बीजेपी की सत्ता थी। और बीजेपी ये बात सही से जान चुकी थी कि जब तक बिहार में ये जो SC ST OBC वाला जो वोट है, कोर वोटर रहेगा, तब तक लालू प्रसाद यादव को बिहार से कभी नहीं हराया जा सकता है। इसी वजह से इन्होंने जानबूझकर ये देखकर जो पिछड़ा इलाका था उसको काट के और बिहार से अलग कर दिए। और देखिए आज झारखंड में उस समय तो मान लीजिए वो RJD की, मतलब जब चुनाव हुआ था अच्छा खासा वोट भी लाए थे। फिलहाल में भी देखिए वो हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था झारखंड में, तो 5 सीट RJD जीती है। तो कहने का मतलब वहां पे पिछड़ा इलाका था, वो सब टोटल कोर वोटर ये RJD के थे। और देखिए जब से विभाजन हुआ उसके बाद से ही स्टेट से वो उसकी सरकार RJD की सरकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सी न्यूज बिहार और आपको हम आपके सामने साक्ष्य करा दिया और रूबरू करा दिए कि आखिर राजद सत्ता से क्यों बाहर है। सत्ता से बाहर होने का मुख्य वजह है SC ST जो उनका कोर वोटर था वो झारखंड में जाकर के अलग हो गए और वही अलग होने के कारण राजद कमजोर पड़ गई और आज तक सत्ता से बाहर है। बाकी आप मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर जाकर के, और फेसबुक पे और यूट्यूब पे जहां भी देख रहे हैं